बीजेपी के टिकटों के ऐलान के बाद हरियाणा कांग्रेस ने रणनीति को बदल दिया है। रोहतक से अरविंद शर्मा को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस ने समीकरणों को देखते हुए रणनीति को बदल दिया है। सोनीपत से हुड्डा गुट ने अब विधायक कुलदीप शर्मा के नाम की सिफारिश की है, यह हमारे सूत्रों का कहना है। और वहीं गन्नौर से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा हैं। पहले सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मांग चल रही थी, लेकिन सोनीपत से गैर जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारने की बात सामने आ रही है। करनाल से भी कांग्रेस गैर जाट उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। मराठा वीरेंद्र सिंह को करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं रोड बिरादरी के मराठा वीरेंद्र पर कांग्रेस करनाल से अपना दाव खेल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी 4 सीटें छोड़ दी थी जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था। वो है कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और हिसार। इन पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। यह आशंका है कि आज कांग्रेस इन सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं करनाल सीट से गैर जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। तो आज कांग्रेस अपने 4 उम्मीदवार कौन से होंगे, किन उम्मीदवारों को वो मैदान में उतारती है, इसका ऐलान कर सकती है। 4 सीटें कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और हिसार में अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आज उन सीटों पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सोनीपत से और करनाल से कांग्रेस जो है गैर जाट उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या रणनीति तय की गई है इसके पीछे इन 2 सीटों पर गैर जाट उम्मीदवारों को वो मैदान में उतारना चाहती है। खुद ये पूर्व सीएम हुड्डा चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही चाहते हैं कि इन 2 सीटों से गैर जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा में हर दिन सियासत नया मोड़ ले रही है। दल बदलने का दौर जारी है। एक बार फिर से विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। विनोद जी, लगातार कांग्रेस में उठापटक देखने को मिल रही है। कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है, कोई पार्टी में वापसी कर रहा है। साथ ही अब जो 4 सीटें बची हैं उन पर आज कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और उनमें 2 सीटें बहुत अहम हैं, सोनीपत और करनाल, जिन पर गैर जाट उम्मीदवार उतारने का मन कांग्रेस बना रही है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण साफ है कि रोहतक और सोनीपत जिस तरह से जाट आरक्षण की आग के भेद चढ़े थे, उसके बाद जो हरियाणा में नॉन जाट की राजनीति शुरू हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने रोहतक से, अगर आपको बिल्कुल याद आ रहा हो कि कल ही टिकट का ऐलान हुआ है, अरविंद शर्मा ब्राह्मण चेहरे को चुनाव में उतारा है। और सोनीपत में भी नॉन जाट रमेश कौशिक अपनी टिकट पर बरकरार है, यानी कि मौजूदा सांसद को उतारा है। अब बीजेपी को यह काट करना है कि कितने जाटों को वोट देने, कितने जाटों को टिकट देनी थी। यहाँ रोहतक से मिल चुकी है टिकट। इसके अलावा और जो तमाम सीटों का समीकरण बैठता है, सोनीपत से कांग्रेस चाहती नहीं है कि जाट उम्मीदवार को उतारा जाए, ताकि बीजेपी की नॉन जाट की राजनीति बहुत ज्यादा एक तरह से सिरे चढ़ पाए। और इसका नुकसान जींद उपचुनाव में भी देखा था, और कहीं ना कहीं जो उससे पहले के निकाय चुनाव हुए थे हरियाणा में 5 नगर निगमों में, वहां भी देखने को मिला था। बिल्कुल विनोद जी, तो क्या माना जाए कांग्रेस अब तक इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द बीजेपी इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे तो हम रणनीति में बदलाव करें। अरविंद शर्मा सीट से उतर गए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है आज? निश्चित तौर पर कुछ तो समीकरण भी नहीं बैठ पा रहे थे, किसी एक नाम पर सहमति भी नहीं बन रही थी, और इंतजार भी कहीं ना कहीं था, क्योंकि रोहतक सीट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है हरियाणा की राजनीति में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है, उनके पुत्र वहां से लगातार है। बीजेपी अगर उसको सेंध पाती है उम्मीदवार के साथ तो सीधा विधानसभा में ये दिखा सकती थी बीजेपी। वहीं अगर दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं, इसका मायने आप समझिए, तो फिर कांग्रेस का सर्वाइवल और रिवाइव कह सकते हैं कि विधानसभा के लिहाज से कहा जाएगा जितनी सीटें ज्यादा लेके आते हैं।
इन बदले हुए समीकरणों में जो लगातार डिमांड की जा रही थी कि सोनीपत के जो विधायक है 5 कांग्रेसी, ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद उतरना चाहिए सोनीपत लोकसभा सीट से, और इसके लिए उन्होंने आलाकमान को सिफारिश भी की थी। लेकिन अब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जो करनाल से सीट मांग रहे थे लोकसभा की, ब्राह्मण नेता इंदौर से विधायक है कुलदीप शर्मा, उनको अब सोनीपत में उतारने की रणनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बनाई गई है और पार्टी आलाकमान के टच में। और ये बताया जा रहा है कि 3-3:15 बजे तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ और तमाम जो यूपी के एरिया हैं स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने निकले हुए हैं। जो मुझे जानकारी मिली है 3 बजे के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किसी राउंड की बातचीत का इंतजार है, कोई बड़ी बैठक होनी है, लेकिन ये तय था कि रोहतक और सोनीपत की जिम्मेवारी फ्री हैंड के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 लोकसभा सीट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहा गया था कि इन पर फैसला खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, और उसी के तहत ये बात आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद क्यों नहीं उतरते सोनीपत से। शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस आज 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण ये 4 सीटें हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और हिसार। इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन देखना है कि कौन इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोकता है।